स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी व्यूअर्स को सब्सक्राइबर्स को गुड इवनिंग। तो दोस्तों जो सोशल मीडिया पर इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा छाया है वो है गवर्नमेंट की शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफ़र नीति 2022। और दोस्तों जैसे ही एक लेटर जारी हुआ और विभिन्न समाचार पत्रों में जानकारी आई कि जो मॉडल स्कूल हैं, एक्सीलेंस स्कूल हैं और सीएम राइज विद्यालय हैं, उसमें पदस्थ जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा और किसी कारणवश उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो उनको रिलीव नहीं किया जाएगा, यानी कि कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। और इसी से दोस्तों हड़कंप मचा हुआ है नवनियुक्त शिक्षकों में और उनमें काफ़ी कुछ रोष व्याप्त है और अब वह न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या है न्यूज़ और उसके बाद में हम प्रतिक्रिया के रूप में भी किस प्रकार से सोशल मीडिया में प्रकाशित किया गया है और क्या मैसेज दिया जा रहा है न्यायालय में जाने से संबंधित, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक प्रकाश डाल लेते हैं इस न्यूज़ पर कि सीएम राइज उत्कृष्ट मॉडल स्कूल में नहीं होंगे तबादले। तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि 10 अक्टूबर तक फॉर्म भराए गए थे म्यूचुअल और ऐच्छिक ट्रांसफ़र के। तो इसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सीएम राइज उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल में पदस्थ शिक्षकों का तबादला नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारणवश इन स्कूलों के शिक्षकों का ट्रांसफ़र आदेश जारी होता है तो संबंधित को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों को लोक शिक्षण आयुक्त यानी कि जो कमीशन है उनके समक्ष निराकरण के लिए, सॉल्यूशन के लिए भेजने को कहा गया है और लेटर में आप लोगों को दोस्तों पहले के वीडियो में बता चुका हूं। चलिए अब प्रतिक्रिया क्या रही तो आप देखें कि इस आदेश को चुनौती देते हुए नए शिक्षक जाएंगे अदालत में और सीएम राइज के शिक्षकों के तबादलों को लेकर विरोध। चलिए देखते हैं क्या है। तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुक्रवार को सीएम राइज स्कूलों के शिक्षकों के तबादलों को लेकर जारी किए गए आदेश का कई नए नियुक्त शिक्षकों ने विरोध किया है। इनके संगठन से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि इस आदेश को चुनौती देते हुए हम अदालत में याचिका दायर करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑर्डर निकलने से पहले जो नियम और रेगुलेशन जारी किए गए थे उसमें ऐसा कहीं भी नहीं था कि सीएम राइज में नवनियुक्त शिक्षकों के तबादले नहीं किए जाएंगे। अब बात आती है कि न्यूली अपॉइंटमेंट टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, और इस आदेश में जो मॉडल स्कूल हैं, जो उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंस विद्यालय हैं और जो सीएम राइज विद्यालय हैं उनमें टीचर्स का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे। और इन शिक्षकों का तर्क है कि तमाम स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों और अन्य स्कूलों के शिक्षकों का समान वेतन और पद है तो स्थानांतरण के लिए अलग नियम कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समानता की बात करते हैं कि अन्य विद्यालयों में और सीएम राइज विद्यालयों में सेम नियम लागू हैं, समान वेतन है, किसी प्रकार का वेतन में भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो फिर ये नियम अलग अलग कैसे हुए। तो निश्चित रूप से दोस्तों बिल्कुल सही बात है। पहले तो बाकायदा आदेश जारी करके ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने को कहा गया। इस कारण कई शिक्षकों ने ट्रांसफ़र कराने के लिए आवेदन सबमिट भी कर दिए थे और अब आदेश जारी करके ट्रांसफ़र से रोका जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग की जो नीतियां हैं बिल्कुल भी ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। इसीलिए अदालत जाने का निर्णय जो भी नवनियुक्त शिक्षक हैं और जो चाहते हैं कि हमारा भी ट्रांसफ़र हमारे गृहनगर के आसपास हो जाए तो उनके लिए काफ़ी कुछ ये महत्वपूर्ण बात रहेगी कि न्यायालय उनको जाना चाहिए और इस प्रकार से अब जो न्याय मिलेगा वह न्यायालय से ही मिल सकता है। हालांकि एक बार डीपीआई में और उनके अधिकारियों से बातचीत के माध्यम से यदि सॉल्यूशन हो सकता है तो वह सबसे अच्छा उपाय होगा, नहीं तो न्यायालय का रास्ता तो निश्चित रूप से प्रशस्त है ही। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब आपने देख लिया है कि किस प्रकार से जो ट्रांसफ़र नीति 2022 आई है उसमें जो विरोधाभास है और नए शिक्षकों में रोष व्याप्त है वह निश्चित रूप से दोस्तों सही है। हालांकि सभी को समानता के आधार पर समान रूप से अपना अपना कार्य करने का अधिकार है और कोर्ट और न्यायालय निश्चित रूप से न्याय करेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।